हो गया। हमको नहीं रखे साला थी संडे के दिन हमको याद रहेगा। सामने बैठ गए लेट गए। इतने में देखते हैं अग्नि का समान वहाँ जमराज आ गया। जमदूत नहीं आया, जमराज को। जमदूत आया तो कैसे ले जाएगा? वो तो भगवान भगवान नाम ले रहे हैं। जमदूत कह दिया कि नहीं, हम नहीं कि क्या ले आए हैं, उनका ले पाए हैं। जमराज आ करके कहा, हे भावनी, इसका मृत्यु काल हो गया, इसका डेट खत्म हो गया है, अब इसको आशा छोड़ दीजिए। सावित्री बोलती है, अगर यदि पति हमारा चल जाएगा तो धरती में हमारा कोई बच्चा नहीं, न माँ है, बाप है, पिता है, वो क्या हमको सहयोग करेगा? तो इतनी में उनका बल सांस लेकर के निकल के चल दिया मृत्यु काल के राह में। जमराज चलते चलते उनका पीछे पीछे सावित्री भी चली। बहुत दूर जाने के बाद नहीं थकने के कारण कहता है जमराज, तुम वर मांगो और यहाँ से लौट के तुम चले जाओ। तुम इतना दूर तक आ गया, इस राह में मरा हुआ आदमी जाता है, जिंदा नहीं। तुम जिंदा इतना दूर आ गया, यहाँ से वर मांगो और चल जाओ। तो बोलता है जो सास ससुर का जितना संपत्ति छीन लिया है वो दान दे दे, और मेरा सास ससुर का जो अंधान दी है उसका आँख भी दे दे, तभी घूमेंगे। अब मेरा पति का जीवन दान दे दे। वो तो सास ससुर का दे दिया, संपत्ति वापस कर दिए, आँख दे दिए। और फिर भी चलने लगे। चलते चलते कुछ दूर और चल गए तो वहाँ जाने के बाद कहा, हे भावनी, तुम यहाँ से लौट जाओ, इस राह में मरा हुआ आदमी जाता है, तुम जिंदा इतना दूर आ गए, अब इतना बार आप जो दे दिए से ले जाओ। ये नहीं, मेरा पति जीवन दान दे दीजिए और मेरा पुत्र भी दे दीजिए। तो वो तो पति को जीवन दान नहीं दिया, लेकिन पुत्र का दे दिया आशीर्वाद, जो हाँ जाओ तुम्हारा पुत्र होगा। पुत्र होगा कैसे? तो वो तो मोह में पड़ गया, जिसको तो वरदान दे दिए पुत्र का। तब कहता है जैसा जाइए, 100 साल तक ले उम्र दे दिए और क्या जीवन दान फिर उसका पति का लौटा दिए। और लौटाने के बाद आ करके दोनों जब मिल करके के घर गया, उसी दिन से बट सावित्री व्रत का ये पर्व है पति के लिए। पति का आयु लंबा होना चाहिए। श्री विष्णु बोलिएगा, श्री विष्णु, श्री विष्णु, श्री हरि, श्री हरि। देखिएगा, उसे हटाइएगा नहीं। यह कहने का तात्पर्य वर्ष सावित्री किया। ऐसा जिस प्रकार वर्ष सावित्री को वर्ष पालन किया, ऐसा कहकर
ऐसा कहकर मद्रास देश में एक धर्मात्मा सिर्फ प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाला राजधानी तथा राज में रहने वाला प्रजाओं का प्रिय जजपति नाम था। ऐसा कहकर समाचित वल इंद्रियों के वंश में वट सावित्री पूजन का यह सम्मान किया। ऐसा कहकर पूजा किया। ऐसे वट सावित्री 3 दिन से निहार रहा। ऐसा जंगल जाने के बाद सावित्री और नाम सत्यवान का सभी प्रकार कामनाओं को पूर्ण किया। भूर्भुवः स्वरलोक यह साक्षात मन में ऐसा कहकर विचार किया कि कमांडू को धारण करने वाला सावित्री देश दर्शन के पुनः बाद में दर्शी। तो सावित्री और सत्यवान के यह कथा सामान्य पुण्य कहानी के कन्यावर्ष में रुकती हुई सावित्री प्रसाद सावित्री का पूजा करने का पुनः राजा अपने ब्राह्मणों आज्ञा से उन कन्या का नाम भी सावित्री ही रखा। राजकन्या सावित्री साक्षात शरीर धारण किए हुए लक्ष्मी के समान सुमित हुए और बढ़ने लगे और धीरे धीरे आने वाला ये जो व्रत है, ठीक है, वट पूजा क्यों मनाया जाता है, इसका क्या महत्व है? इसका यही महत्व है कि जो पति का आयु बढ़ता है, पति का आयु बढ़ता है, इसलिए सावित्री और सत्यवान का कहानी है। सत्यवान जो है सो वो सत्य बोलता था, जंगल में रहता था, उनका पिता माता अंधी थी, इसलिए सावित्री जब के विवाह का योग हो गया तो उनका पिताजी ने कह दिया जो तुम्हारा वर मैं ढूंढ नहीं पाता हूँ, इसलिए तुम अपने स्वयं जाइए जंग और अपना ढूंढ लीजिए। मंत्री मैं न्यूज मकरांत झारखंड 001 गोपाल शर्मा को बताते चले कि आज हर पत्नी नहा धो के स्नान ध्यान करके अपने पति के पूजा करता है, पत्नी के दीर्घायु के लिए पूजा करती है और वही पूजा के दौरान अभी वट वृक्ष की पूजा कर रही है। उसके बाद पंडित जी की कथा सुन रही है। बताते चले आपको कि इस कहानी के अनुसार एक बार की कहानी है। विश्वजीत सेन की बेटी सावित्री के पिता जब पति खोजते खोजते परेशान हो गए और जब कोई पति खोजता पिता उनके पति के लिए पति खोजने जाते थे, लड़का वर खोजने जाते थे तो परेशान हो जाते थे, कहने के उनको बाधा उत्पन्न होती थी। बाद में उन्होंने परेशान होकर अपने पुत्री से कहा कि तो एक काम करो, तुम जाके अपना पति अपना वर स्वयं खोजो। सावित्री खोजते खोजते एक ऐसे लड़के के पास पहुंचती है जो सत्य तो बोलती है लेकिन उसकी आयु सिर्फ 1 वर्ष की बच जाती है। वह सावित्री आती है, अपने पिता को बताता है कि मैं फलना वर को पसंद किया हूँ, आप जाकर उसको देखिए। जब वर पसंद करने के बाद वो पहुंचती है, उसके इसी बीच में नारद पहुंचते हैं और महर्षि नारद से पूछते हैं कि जरा उसकी आयु के बारे में बताइए। नारद जब उसका जन्म कुंडली देखते हैं तो बताते हैं कि अब वर तो बहुत अच्छा है लेकिन आपको बता दें कि या इस वर या अर्थात इस लड़के की मौत जो है अगले 1 वर्ष में हो जाएगी। इस बात की जानकारी जो सावित्री को दी जाती है, सावित्री कहती है कि चाहे जो हो, अब मैं अपने धर्म के अनुसार इसी लड़के से शादी करूंगा, क्योंकि अगर मैं दूसरे लड़के से शादी करता हूं तो मैं पतिता कहलाऊंगा, बेस्ता कहलाऊंगा, जो पसंद नहीं है। इसके बाद जब वो शादी कर लेती है तो जब 1 वर्ष पूरा जाता है, जिस दिन उसकी मौत होती है, सावित्री को यह पता होता है। सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पर चलने की जिद करती है लेकिन सत्यवान नहीं मानते। अंत में सावित्री के जिद के अनुसार सत्यवान के साथ सावित्री वन में लकड़ी काटने पहुंचती है, क्योंकि सत्यवान जो था उसका पेशा था लकड़ी काट के जीवन चलाना। इसी बीच जब वह लकड़ी काटने के दौरान पहुंचते, लकड़ी काटते काटते उसके कोई कीड़ा काट लेता कहानी के अनुसार, और कीड़ा काटने के बाद सत्यवान बेहोश सा हो जाता है। सत्यवान पानी मांगने लग जाता है। जब पानी लाता है उसी बीच में जमराज उसके प्राण को लेकर चल देते हैं। सत्यवती भी अपने सत्यवर्ती होने के कारण सावित्री उसके पीछे पीछे चल जाता है। जमराज कहता है कि तुम तो पीछे हो, कहता है कि ऐसे है आप मेरे पति का प्राण लौटाएं। कहा कि यह संभव नहीं है, आज तक दुनिया में जिसका भी प्राण मैं ले लूँगा वो उसे वापस नहीं कर सका हूँ। जमराज ने बहुत लोभ दिया कि धन वैभव जो मांगना है मांगो, धन दे देते हैं। उसने धन दे दिया, धन देने का वरदान दिया। उसके बाद जब सावित्री नहीं मानी, आगे गई, उसके सास ससुर के आँख जो अंधे थे उसको ठीक करने का वरदान दिया। उसके बाद भी सावित्री नहीं मानी और सावित्री जब आगे बढ़ती गई तो सत्यवान जमराज ने कहा कि तुम क्या चाहते हो? तो सावित्री ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि पुत्रवती हूँ। कहा कि जाओ एवं अस्तु तुम पुत्रवती हो जाओगी। फिर भी सावित्री नहीं मानी और सावित्री जब आगे बढ़ने लगी तो जमराज ने गुस्से में आकर कहा कि मैं तुझे श्राप दे दूंगा। तो सावित्री ने कहा कि बाबा ये श्राप कैसा? आपने तो मुझे पुत्रवती का आशीर्वाद देकर आप मेरे पति का प्राण ले जा रहे हैं। जब मेरे पति का प्राण आप ले जाइएगा
तो मैं पुत्रवती कैसे होऊंगा। इस पर जमराज माथा पकड़ लिया और चिंता के बाद कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें पति का प्राण लौटाता हूँ। उसी दिन से उसने पति का प्राण लौटा दिया और यह परंपरा में बन गए कि हर पत्नियां अपने पति के आयु के लिए वट वृक्ष की पूजा करने लगी। आज वही पूजा है। मैं इसी पूजा को दिखा रहा हूँ। मैं न्यूज मकरांत झारखंड 001 गोपाल शर्मा। नमस्कार, धन्यवाद।